ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स्मरतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 49 तक किया था जी प्रभु जी। 49, 48 और 49 कल हमने लिया था। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है वो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को जो है उनकी जो वेदना है उसको दूर करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। नारद जी युधिष्ठिर को बता नहीं रहे हैं कि कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं, कृष्ण अपनी लीला कंप्लीट करके जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही धृतराष्ट्र के जो है वियोग में वैसे ही शोक में है, और कृष्ण के बारे में बताएंगे तो और मूर्छित हो जाएंगे, इसलिए वो बता ही नहीं रहे हैं कि कृष्ण भी जा चुके हैं, क्योंकि कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे युधिष्ठिर महाराज। 48 में कल हमने पढ़ा, अतएव हे राजन तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों के से साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह है। तो भगवान को एक ही को देखना चाहिए, हर कहीं अंदर और बाहर है वो, हर कहीं वही है। अंतर बाहर अंतर बहिर अवस्थितम है ना। नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। अंदर भी हैं बाहर भी। अंदर कैसे हैं? परमेश्वर परमात्मा के रूप में है। और बाहर कैसे हैं? सभी वस्तुओं में, भोग्य वस्तुओं में भी भगवान है, कण कण में भगवान है। तो कोई भी वस्तु बिना भगवान की हो ही नहीं सकती है ना। भगवान कहते हैं कृष्ण कि मुझसे अगर इतर कुछ भी देखते हो तो वो माया है। अगर मुझे हर कहीं देखते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं देखते हो तो मतलब माया है ना। तो हर कहीं हमको भगवान का दर्शन करना है और कुछ नहीं दर्शन करना। 49 में कल कहते हैं, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में, काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए। किस रूप में? देखो भगवान को, और भगवान का कार्य देखने के लिए कह रहे हैं कि देखो सबको एक न एक दिन मृत्यु के द्वारा जो है ना, मृत्यु मिलती है, सबको एक दिन हर लिया जाएगा मृत्यु के द्वारा। तो तुम यह मानो कि भगवान मृत्यु हैं, वही वही काल के रूप में हैं, वही आते हैं और वो सभी द्वेषियों को, असुरों को विनाश कर देते हैं। भक्तों को काल के रूप में नहीं दिखते हैं, केवल द्वेषी और असुरों को ही काल के रूप में भगवान दिखते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, जबकि युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं। युधिष्ठिर को सब मालूम है। युधिष्ठिर ने, हम जानते हैं
कि जब यक्ष ने पूछा था तब उन्होंने कहा था अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम, कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग, सब लोगों को एक दिन जो है काल का जो है भक्षण करना है, काल एक दिन सबको खा जाएगा, सबको खत्म कर देगा। फिर भी जो बचे हुए हैं वो अपनी स्थावर परमानेंट इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं ये पालूं वो पालूं, उनका मिशन चल ही रहा है जीवन को ये प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का। वो देख नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि एक दिन मेरी भी मृत्यु आएगी और मेरे को भी सब छोड़ के जाना है, तो भी अपने एकत्रित इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, जबकि यही ये श्लोक युधिष्ठिर महाराज ने बोला। फिर भी आज देखो नारद जी उनको ज्ञान दे रहे, क्योंकि काल समय समय का बात है। कभी वही अर्जुन था जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया, फिर वही अर्जुन था जब बाद में, जब जब भीलों के द्वारा, जब उसकी रानियों को ला रहे थे, कृष्ण की रानियों को, तब भीलों के द्वारा पराजित हो गए थे अर्जुन। वही अर्जुन, वही पहले भी था जिन्होंने युद्ध किया, जीता, और वही अर्जुन जो हार गए। तो इस प्रकार समय समय की बात है, युधिष्ठिर भी वही थे, लेकिन आज उनके अंदर फिर से जो है हृदय में मोह उत्पन्न हो गया है अपने चाचा चाची के प्रति, और उनकी रक्षा का भान आ रहा है कि मैं ही रक्षक हूँ। तो हम प्रवेश करते हैं आज के श्लोक नंबर 50 में, 50 में। क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु। श्लोक नंबर 50 साथ में दोहराएंगे। निष्पादितं देवकृत्यम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् तावद्यूयम् अवेक्षध्वम् अवेक्षत्वम् भवेदयाविदेहीश्वरः भवेदयावदीहेश्वरः निष्पादितं देवकृत्यम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते अवशेषं प्रतीक्षते यूयं तावादयूयम् अवेध्यक्षध्वम् तावद्यूयम् भवेदयावदिहेश्वरः भवेदयावदीहेश्वरः निष्पादितं देवकृत्यम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयम् अवेक्षध्वम् तावदेवेक्षत्वम् भवेत् यावत् इह ईश्वरः भवेदयावदीहेश्वरः निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्षध्वम् भवेद् यावदीहेश्वरः श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत है। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 50 अध्याय 13 स्कंद 1 धृतराज द्वारा गृह त्याग। निष्पादितम देव कृत्यम मतलब निष्पादितम मतलब उन्होंने कार्य संपन्न कर लिए। कौन से? देव कृत्यम, देवताओं के जितने भी कार्य हैं वो संपन्न कर दिए गए हैं भगवान के द्वारा। मतलब भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं। हम जानते हैं जब जब इंद्र को परेशान होते हैं तब तब भगवान आते हैं संसार में। अन्य अन्य देवताओं के लिए भी आते हैं भगवान। ब्रह्मा जी बोलते हैं तब आ जाते हैं। जब हम जानते हैं अभी भी प्रभु श्री राम प्रकट हुए जब इंद्र को परेशानी हो गई, ब्रह्मा जी गए है ना, तब बोले ब्रह्मा जी को कि मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, चिंता मत करो। तब फिर आते हैं भगवान। और जब इंद्र का पूरा स्वर्गलोक चला गया तब वामन के रूप में आए थे भगवान, है ना। अदिति माता ने उनके लिए तपस्या करी थी और तब वामन भगवान के रूप में आए थे। इवन जब पूरा असुर आ गए थे तब भगवान ने देवताओं को जो है सलाह दी थी कि समुद्र मंथन करो, देवताओं असुर मिलके। उसमें भी भगवान ने कश्यप रूप भगवान ने लिया, है ना। अन्य अन्य मोहिनी रूप भी भगवान ने लिया। देवताओं की रक्षा करने के लिए हर बार आते भगवान। तो कह रहे निष्पादितम देव कृत्यम, उन्होंने देवताओं की सहायता का जो कार्य है उसको पूर्ण रूप से अच्छे से निष्पादित कर दिया गया। मतलब उसको कर दिया है भगवान ने, आपने पूरा कर दिया है। कृष्ण ने पूरा कर दिया देवताओं की रक्षा करने का काम। और अवशेषम प्रतीक्षते, और जो शेष है, अवशेषम कुछ शेष है अभी भी, उसके लिए प्रतीक्षा करो वेट करो। क्या शेष है? क्या शेष है? अभी युधिष्ठिर महाराज की नजर में कृष्ण इसी धाम पे है ना। कृष्ण के बारे में किसी ने नहीं बताया युधिष्ठिर को कि कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं, यदुवंशियों का नाश हो गया, ये किसी ने नहीं बताया है। तो ये कार्य जो है यदुवंशियों का नाश होना ये अभी भी पेंडिंग है, अभी युधिष्ठिर की नजर में। लेकिन जबकि हो चुका है, वो एक्चुअली हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि वो अभी कुछ काम शेष बचा हुआ है, उसके लिए तुम प्रतीक्षा करो। जैसे यदुवंश का नाश होना है ना, ये अभी हो चुका है लेकिन युधिष्ठिर की नजर में नहीं हुआ, इसलिए कह रहे युधिष्ठिर तुम प्रतीक्षा करो, कुछ काम शेष है। तावत यूयम अवेक्षध्वम, तब तक तुमको वेट करना चाहिए। तावत यूयम, जब तक भगवान अपनी पूरी लीलाएं नहीं कर लेते, भगवान अपने सारे कार्य नहीं कर लेते, तब तक तुमको देखना चाहिए, तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या करना है। तो तब तक या यूयम अवेक्षध्वम, आप देखो और प्रतीक्षा करो, है ना। सभी पांडव आप सब मिलके देखो और प्रतीक्षा करो कि भगवान क्या लीला करेंगे। भवेद यावद इह ईश्वर, भवेद यावद इह ईश्वर, जब तक ईश्वर इस जगत में है तब तक। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ समझ में कुछ समझ में आ रहा है? बेसिकली युधिष्ठिर को प्रिपेयर कर रहे हैं कि तुम तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी, भगवान की लीला ऐसी अद्भुत लीला है,
उन्होंने ऐसी अनेक अनेक लीलाएं करी है देवताओं की रक्षा करने के लिए। देवताओं की जब जब देवताओं ने उनको प्रार्थना करी है, भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए आए, है ना। क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणंति युगे युगे, उसमें श्लोक में आता है ना, इंद्रियारी व्याकुलम लोके, जब जब इंद्र और आदि इंद्रियादि, इंद्र और अन्य अन्य देवता व्याकुल हो जाते हैं, तब तब भगवान आते हैं। इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणंति युगे युगे, हर युग युग में भगवान आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही कृष्ण है ना। एते च अंश कलह पुंसा, या तो अंश में आते हैं या अंश के भी अंश के रूप में आते हैं इस संसार में, और वही कृष्ण है, भगवान है वो, जबकि और वो इंद्र और अन्य अन्य देवताओं की सहायता के लिए आते हैं, हर युग में आते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि तुम वेट एंड वॉच करो, भगवान हर हर पल हर युग में आते हैं, और जब जब आते हैं वो कुछ ना कुछ लीला करते हैं, वो किसी की रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे कंस का वध उन्होंने कर लिया, अभी अभी आए हैं, उन्होंने देवकी और अपने पिता वसुदेव को जेल से रिहा करवा दिया है, कंस का वध करा दिया है ना। और क्या क्या किया उन्होंने, दंत वक्र का वध किया, और जो है शिशुपाल का वध किया उन्होंने। तो इस प्रकार के वो सारे असुरों का वध करते हैं, और इस संसार से जो है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राय साधुओं को उनका जो है कृपा देने के लिए, और दुष्कृताम जो असुर है और जो द्वेषी हैं उनका वध करने के लिए आते हैं वो, और वो कार्य उन्होंने संपन्न कर लिया, है ना। वो कार्य संपन्न कर लिया, इसलिए कुछ शायद रह गया है, तब तक तुम वेट करो, वेट एंड वॉच करो, और जब कृष्ण इस धाम से जाए तुम भी चले जाओ, है ना। ये कहने का अर्थ है कि तुम रेडी रहना, बैग पैक करके रहना, जब मैं बोलूं ट्रेन में बैठना है तब तक क्षण चले चलना मेरे साथ, ट्रेन में बैठ जाना। ऐसे ही बोलते हैं ना हम, भैया वेट करो, मेरा प्रोग्राम बनने वाला है, जैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे मैं बताऊंगा, साथ में चले चलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि कुछ शेष बच गया है अभी भी कृष्ण का काम, बस वो जैसे ही शेष होता है तुम रेडी रहना, वेट एंड वॉच करो, और तुम भी साथ में निकल जाना, तुम यहाँ से निकल जाना। भवेद यावद इह ईश्वर है, जैसे ईश्वर जाए तुम भी निकल जाना। तुम क्या करोगे यहाँ पे रह के, क्योंकि जो है कलयुग आने वाला है। जैसे ही कृष्ण जाएंगे कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में तुम जैसे लोगों के रेल रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम भी निकल जाना, तुम यहाँ रुकना मत, जैसे ही भगवान जाए तुम भी पीछे पीछे निकल। बेसिकली तैयार कर रहे हैं, जैसे सपोज करो किसी के घर में कोई मृत्यु होने वाली है ना, और डॉक्टर बता दे कि 1 साल तक इनके पास समय है, 1 साल बाद ये कभी भी जा सकते हैं। तो 1 साल बाद जब किसी का जाना रहता है तो मालूम रहता है, तो कैसे दुखी होते क्या? इतना इतना दुखी नहीं होता आदमी, रेडी रहता है कि हाँ मालूम था, 1 साल समय तो बता दिया था, बीमारी अब क्या कर सकते, चलेगा चलेगा। लेकिन अचानक एक दिन उठे और चले गए, मृत्यु हो गई, तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया, हमको तो पता ही नहीं पड़ा, ये क्या हो गया, क्यों, कैसे, अच्छे भले तो थे, रात को तो सोए थे, ये किए थे। तो बेसिकली झटके वाली जो है ना, वो उससे बचाने के लिए युधिष्ठिर को कह रहा है बस कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कार्य करना है भगवान को। बाकी तो सारे सब कार्य उन्होंने कर दिए हैं, थोड़ा सा कार्य बचा है, वो करेंगे, तुम देखते रहो, वेट एंड वॉच करो, और जैसे ही भगवान जाए तुम भी निकल जाना पीछे पीछे। तो प्रिपेयर कर रहे हैं कि झटका ना लगे युधिष्ठिर को। तो एक श्लोक आता है ना, और उसमें कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, है ना। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर की कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने सज्जन की पीरा धरने के लिए वो मनुष्य का शरीर धरते हैं भगवान, और धर्म की हानि होती तब तब आते हैं इस संसार में उद्धार करने के लिए, है ना। तो इसमें तात्पर्य में क्या लिखा है कि क्या देखना है, वेट एंड वॉच, क्या वॉच करना है, क्या देखना है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि क्या देखना है। तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, यह देखो कि यह संसार कैसे केवल अहम और मम में फंसा हुआ है, अहम ममेती में पूरा संसार फंसा हुआ है, इसको देखो। इसमें रह के क्या करोगे तुम? पूरे संसार केवल इल्यूजन में है, माया के,
कि ये मेरा है, ये पराया है, इससे द्वेष करो, इससे प्रेम करो, है ना, और अपना उद्धार कोई कर नहीं पा रहा है, सब फंसे हुए। ये देखो, ये ज्ञान की बातें हैं, ये कैसे समझ में आएगा जब तक कोई आचार्य, कोई शिक्षक, कोई गुरु हमको नहीं बताएगा। तो तात्पर्य में कहते हैं, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने हेतु तब तब अवतरित होते हैं भगवान, जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल कृष्ण से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। तो असुर लोग द्वेष करते हैं, असुर अपने भक्तों से, सज्जनों साधुओं से, भगवान से, तब तब भगवान आते हैं उनका वध करने के लिए। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आते हैं, और वे सभी वस्तुओं के अवास्तविक स्वामी बन बैठते। तो अहम और ममेती यही बता रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पे आता है संसार में प्रभुत्व जताने के लिए। उसको लगता है कि मैं स्वामी हूँ सभी चीजों का, मैं कंट्रोल करूंगा, आई एम द बॉस, बॉस, आई कैन डू एवरीथिंग, सब मेरे नीचे है। ये प्रयास में पूरे संसार लगा हुआ है, बद्ध जीव इसी प्रयास में लगा हुआ है। और एक्चुअल में व्यक्ति की कोई भी जो है एक रत्ती भर भी उसके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको ऐसा भ्रम में डाला जाता है कि तुम ही करने वाले हो। तो यह इच्छा के कारण बार बार वो इस संसार में फंसता है। ये इच्छा करता है मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, इससे द्वेष कर लूं, इसको कंट्रोल कर लूं, ये मेरा, ये पराया। ये इच्छा और द्वेष के कारण बार बार व्यक्ति इस संसार में आता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा और द्वेष इसी के कारण उत्पन्न होता है मोह, जिसके कारण वो बार बार इस संसार में जन्म और मृत्यु के लिए आना पड़ता है उसको। कितना बड़ी बात है कि केवल सिर्फ इच्छा के कारण बार बार शरीर मिल रहा है। एक इच्छा करी उड़ने की तो भगवान ने चिड़िया का शरीर दे दिया। एक इच्छा करी कि मैं कैसे भी करके धन प्राप्त कर लूं या सोना प्राप्त कर लूं, तो सांप की दे देते। सांप बिल से चला जाएगा सोने के पास। हम देखते कई बार खजानों में सांप रक्षा करते हैं, सांप की ही बना देते हैं। कभी इच्छा करी कि मैं अपने परिजनों के पास ही रहूं, मैं अपने घर से दूर ना जाऊं, तो उस घर का कुत्ता बना दिया अगले जीवन में, है ना। डिपेंड करता है क्या इच्छा और कैसे कर्म किया उन्होंने, उस कर्म के आधार पर अगली योनि का डिसीजन होता है। लेकिन जो भी इच्छा करते हैं, केवल उस इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी हैं कि जो तुम इच्छा करोगे वही योनि मैं तुमको प्रदान करूंगा। काल कर्म गुणाधीनो, काल कर्म और गुण के अधीन रहते हुए तुमको वो शरीर प्राप्त होगा, और उस शरीर के माध्यम से तुम अपने कर्मों के आधारित अगली योनि को स्वीकार करोगे, है ना। प्रकृति पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। जिस तरह के गुणों का संग करेंगे उसी तरह की अगली योनि सद मिलेगी या असद मिलेगी। ये आपके गुणों के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन से गुण को स्वीकार किया। तो हमारी अगली योनि हमारे हाथ में है। आज जो कार्य करेंगे, जो इच्छा करेंगे, वही अगली योनि हमारी मिलेगी। तो आज हमको अगली योनि अगर अच्छी चाहिए तो हमको भगवान का नाम चिंतन करना चाहिए, अपने हृदय से मलिनता को बाहर करना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, मोह में नहीं फंसना चाहिए, किसी के लिए भी गंदे विचार नहीं करने चाहिए। अच्छा अच्छा सोचेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो हमारी अगली योनि निश्चित तौर से बहुत अच्छी होगी। अगर नहीं, गंदे कर्म करेंगे, है ना, लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, जानवरों पशुओं का वध करेंगे, मच्छरों को मारेंगे, गौ हत्या करेंगे, मांस का भक्षण करेंगे, गाली देंगे, तो निश्चित तौर से अगली योनि नीचे की गंदी योनियां में, है ना। बहुत सिंपल है ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस मध्ये तिष्ठन्ति राजस जुगन जगन्य गुणान वृत्ति तो अधो गच्छन्ति तामस। जो सतोगुण में रहता है उसको ऊपर की योनियां मिलती हैं, जो रजोगुण में रहता है उसको मध्यम पशु या फिर मनुष्य की शरीर मिलते हैं, और जो एकदम ही गंदे गर्हित कार्य करता है उसको अधो गच्छन्ति तामस। जो तामसिक वृत्ति का व्यक्ति होता है उसको एकदम अधम से अधम, गंदी से गंदी योनियां मिलती हैं उसको। तो बहुत सुपीरियर ज्ञान है भगवत गीता का, बहुत ही सुपीरियर।
जो हमको हमारे भविष्य के बारे में बताता है, न कि इस संसार के ज्ञान की तरह जो केवल कल क्या पेट कैसे पालना ये सिखाते हैं। कैसे अन्न आएगा तुम्हारे पास, कैसे तुम एसी खरीद सकते हो, कैसे तुम कार खरीद सकते हो, केवल ये ज्ञान सिखाता है भौतिक संसार। लेकिन हमें भगवत गीता हमारी आत्मा को कैसे ऊपर ले जाना है वो सिखाता है। तो आत्मा को ऊपर कैसे ले जाएं, भगवत गीता पढ़ के। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 51 में। क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ। धृतराष्ट्र सहभा भ्रात्रा धृतराष्ट्रः भ्राता गान्धार्या च स्वभार्यया गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतः दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गता। ऋषीणामाश्रमं गतः धृतराष्ट्र सभद्र धृतराष्ट्रः गान्धार्य च स्वभार्यया गान्धार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गतः ऋषीणामाश्रमं गतः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्यः च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गतः धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गान्धार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गतः। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण ओर गए हैं, जहां महान ऋषियों के आश्रम हैं। तो अब यहाँ से कुछ श्लोकों तक नारद जी वर्णन करेंगे कि आपके भाई, आपके चाचा हैं कहाँ। भविष्यवाणी बेसिकली वो बता रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपके ताऊ ताई जो धृतराष्ट्र है, गांधारी और विदुर हैं कहाँ, वो बताएंगे। अभी तक ज्ञान दे दिया उन्होंने कि अब रेडी कर दिया कि तुम अब जो है ना शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब बता रहे हैं उनको कि क्या किया उन्होंने, कहाँ पे हैं, बेसिकली किस स्थिति में है। तुम टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ कह रहे हैं धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा। धृतराष्ट्र बड़ा आसान संस्कृत है। महाराज धृतराष्ट्र जो है अपने भाई के साथ, सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया, और गांधारी के साथ जो उनकी पत्नी है उनके साथ कहाँ गए हैं, दक्षिणेन हिमवता। हिमवता मीन्स हिमालय, जो बर्फ के पर्वत होते हैं हिमालय, उनके दक्षिण स्थिति, दक्षिण उनके साउथ वाले एरिया में, वहां पे हैं वो। ऋषिणाम आश्रमम गतः, और वहां पे कहाँ पे, वहां अन्य अन्य बहुत सारे ऋषियों के आश्रम हैं, उन आश्रमों में वो चले गए, है ना। बड़े सिंपल संस्कृत है कि धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर के साथ और अपनी पत्नी गांधारी के साथ हिमवता, हिमालय के दक्षिण ओर में, और वहां पे बहुत सारे ऋषियों के आश्रम हैं, वहां पे चले गए। तो अब लोकेशन भी बता रहे हैं। दिल्ली से
हस्तिनापुर से निकले और ऊपर हिमालय की ओर गए, लेकिन हिमालय के दक्षिण में कहीं पे स्थित है ना, मतलब पूरी तरह से हिमालय चढ़े नहीं है। जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, ये वाला एरिया मेरे को लगता है ठीक है, नहीं और ऊपर चले गए होंगे हो सकता है। तो बेसिकली कहीं पे होंगे वहां पे जहाँ पे ऋषियों का आश्रम है, वहां पे गए होंगे। तो एक श्लोक पे हमने पढ़ा था जिसमें पहले ही विदुर जी ने उनको बोला था कि उत्तर की ओर निकलिए, 1.13.28 है ना। मैं कल वही ध्यान आया था कि पहले ही बोला था उन्होंने कि हे भाई, तुम यहाँ पे कुत्ते जैसा जीवन जी रहे हो, तुमको जूठन मिल रहे हैं भीम की, उन पे आश्रित है जिनका तुमने वध कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, तत्क्षण निकलो और आत्म साक्षात्कार के लिए उत्तर की दिशा में जाओ, है ना। 1.13.28 इसमें कहते हैं, अतएव कृपा आप अपनी कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुण का ह्रास होगा। कलयुग आने वाला है जिसमें कोई सद्गुण नहीं बचेगा व्यक्ति का, सब दुर्गुण से बचे रह जाएंगे, सभी में केवल दुर्गुण अवगुण बचे रहेंगे। आप यहाँ से तत्क्षण निकलो। तो तात्पर्य में कह रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके ताऊ की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। मतलब भविष्य भी बताएंगे कि किस प्रकार धृतराष्ट्र यह देह को त्यागेंगे, किस प्रकार गांधारी इस देह को त्यागेगी और क्या उनकी गति होगी, ये भविष्य का वर्णन कर रहे हैं। तो अगले श्लोक में पढ़ते हैं, इसमें और तो कोई बहुत ज्यादा चर्चा करने का मैटर नहीं है। $52 साइड पूरा में सात साइड में हो गया। साइड में है, जी सेंटर में नहीं। अभी क्लियर है? जी प्रभु। जी प्रभु जी। त्रोतो भी सप्त भीर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात स्वरध्वनि सप्तधा सप्तानां प्रीतये नाना सप्तानां सप्त स्तोत्र प्रचक्षते। श्रोतो सप्तभिर्या वै श्रोतोभिः सप्तभिर्या स्वर्वधूनि सप्तधा व्यधात् स्वरध्वनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीत्ये नाना सप्तानां सप्त स्रोतः प्रचक्षते। स्रोतो भी सप्तभिर्या वै सुधर्नी सप्तधा व्यधात् सप्तानां पीतये नाना सप्त स्तोत्र प्रचक्षते। नाना अनुवाद। यह स्थान सप्त स्तोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो कौन से स्थान में है बता रहे हैं? ऐसे स्थान में है जहाँ पे नदी के 7 धाराएं हो चुकी हैं। और वो कौन सा स्थान है? सप्त ऋषि का आश्रम, जो कि हिमालय के साउथ में, मेरे ख्याल से गंगोत्री के आसपास होना चाहिए, जहाँ पे जो है ऋषियों के लिए, सप्त ऋषि थे, उनके लिए गंगा को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ताकि 7 ऋषियों की कुटिया से गंगा निकले, उनके घर का जो है ना कुटिया के पास से गंगा रहे, इसलिए वह सप्त धारा कहा गया है।
ऐसा स्थान है कहीं पे, हरिद्वार के आगे कहीं पे ही होगा, ऋषिकेश के आसपास होना चाहिए, है ना। तो सप्तधारा है वहां पे, उस स्थान में गए हैं वो, और वहां पे जाके वो ऋषियों के आश्रम में वहां पे आराम कर रहे हैं। तो 7 ऋषि कौन से हैं? भृगु, मरीच, अत्रि, पुलस्त, पुलाह, कृतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि थे जो सप्त ऋषि कहलाते हैं, और उनके आश्रम के पास में वो जाके आश्रम में जो है विश्राम कर रहे हैं। तो अगला श्लोक ले लें क्या? ले लेते हैं, नेसेसरी। फिफ्टी थ्री। स्नात्वानुसवन स्नात्वा अनुसवन अनुस्वनं तस्मिन् स्नात्वा अनुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि चाग्निर्यथाविधि अभक्षः उपशान्तात्मा अभक्त स अस्ते विगतैषणः। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् चाग्निन्यथा विधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः। स्नात्वा अनुसवनं स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा च अग्निं यथा विधि सुमित्रा माता जी प्लीज आप की आवाज आ रही है। बड़ा मुश्किल है। इस समय सप्त स्त्रोत्र के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं? अब तो पहले तो बताया कहाँ पे हैं, पहले बताया हिमालय के दक्षिण में, फिर कौन से आश्रम में वो भी बताया, जो सप्तधारा वाला आश्रम है वहां पे हैं। और कर क्या रहे हैं वहां पे? अब वो बता रहे कि कर क्या रहे हैं। तो वहां पे क्या कर रहे हैं वो? स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन। स्नात्वा मीन्स स्नान करते हैं वो, स्नान करके। अनुसवनम मतलब नियमित, जो 3 बार स्नान करना है, सुबह, दोपहर और संध्या को। तस्मिन कहाँ पे? वो गंगा में। 3 बार स्नान कर रहे गंगा में धृतराष्ट्र, सुबह दोपहर शाम। कर सकते हैं सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में गंगा में स्नान कर सकता है कोई? और घर में ही स्नान करने में बड़ी मुश्किल हो जाती। 3 बार तो वैसी मुश्किल हो जाती है, 1 बार हो जाए तो बड़ी बात है कि नहीं? तो जो वैष्णव होता है उनको कम से कम 2 बार 3 बार तो स्नान करना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। जब जब शौच जाए तब तब स्नान करके आए। बड़ी मुश्किल हो जाती कई बार, जैसे बाहर निकले ट्रैवलिंग में
शौच जाना पड़ रहा है, तब स्नान बड़ा मुश्किल से हो पाता है, नहीं हो पाता है। बाकी जहाँ जैसे कंफर्टेबल है, घर में है, कहीं पे भी है, तब करना ही चाहिए। जैसे बाहर भी है तो नहीं हो पाया शौच के बाद स्नान, तो तुरंत घर आए, पहले स्नान कर ले, है ना। तो अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करें। और ये तो 3 बार स्नान करें, वो भी ठंडे ठंडे पानी से, है ना। ठंडे पानी से तो मुश्किल हो जाता है, हम तो गीजर लगा के स्नान करते हैं, गीजर से भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन 3 बार स्नान करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, किसी ने, फॉरेन की बात है, किसी महाराज जी को बोला ये तिलक आप भी लगाते हैं? बोले हाँ हम भी इस्कॉन वाले। वो इस्कॉन वाले जो ज्यादा नहाते हैं क्या? वही वही इस्कॉन वाले जो ज्यादा नहाते हैं। तो बेसिकली इस्कॉन वाले मतलब ज्यादा नहाने वाले हैं। तो हमारे प्रभुपाद ने नियम ही ऐसे दिए हमको कि बार बार स्नान करो, बार बार। ठीक है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि 3 बार वो प्रातः, दोपहर और संध्या, तीन समय, वो भी ठंडे पानी में गंगा में स्नान करते थे। फिर क्या करते हैं, हुत्वा च अग्निन यथाविधि, और क्या करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं सूर्य देव के सामने। और जो यथाविधि, जो शास्त्रों के अनुसार जो जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार अपना जीवन पाल रहे हैं। कौन? धृतराष्ट्र। और क्या कर रहे हैं, अपभक्ष उपशांत आत्मा। अपभक्ष मीन्स अब उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया, केवल और केवल जल पे रहते। कौन? धृतराष्ट्र। अपने आप को संयमित कर लिया उन्होंने, आत्मा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, केवल भोजन न खाने से। भोजन ही बेसिकली हमारा भजन खराब करता है। भोजन और भजन, जैसा आहार वैसा विचार, है ना। जो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा आचरण। तो अपने आहार पे हमको कंट्रोल करना है। आहार शुद्धो तत्व सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो स्तव शुद्धि, स्तव शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति ध्रुवम। ऐसा एक श्लोक है जिसमें कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है केवल आहार शुद्ध करने से। आहार शुद्ध करने से आदमी का सतोगुण शुद्ध होता है। सतोगुण शुद्ध होने से उसकी स्मृतियां वापस आ जाती है, उसको जो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी स्मृति उसके अंदर बढ़ जाती है। और जैसे आध्यात्मिक ज्ञान की स्मृति बढ़ जाती है, तब उसके फिर मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। तो ये कहते हैं आहार शुद्धो स्तव शुद्धि, स्तव शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभंते सर्व ग्रंथि नाम। सारी ग्रंथियां खुल जाती स्मृति लभने से, है ना। स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम प्रिय मोक्ष। यस, बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने श्लोक भेज दिया, प्रिय ग्रंथि नाम प्रिय मोक्ष। फिर मोक्ष जो है ना उसके द्वार खुल जाते। तो खाना खाना कैसा खाना खाना चाहिए? हमको केवल और केवल भगवान को भोग अर्पित करके उसको स्वीकार करना चाहिए प्रसाद के रूप में। और प्रसाद को स्वीकार करने के पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, और उसमें मंत्र गाना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, है ना। महाप्रसाद है गोविंद। अगर नहीं बोल पा रहे तो कम से कम हरे कृष्ण वाला मंत्र बोल दें। कहीं पे प्रॉब्लम में है, नहीं बोल पा रहे, या कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं बोल पा रहे, तो हरे कृष्ण बोल के फिर स्वीकार कर लें, प्रणाम कर लें। कम से कम तो ये कर लें। वैसे तो पूरा मंत्र बोलना चाहिए, बिना भोग लगाए स्वीकार नहीं करना चाहिए भोग। कहीं कहीं मजबूरी में ही आ गए तो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का निर्माल्य रख लिया, उसको मिला के फिर खा लिया, ऐसा कर लिया, है ना। किसी भी तरह से अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल भोजन ही एक ऐसा है जो हमारे अंदर सारी वृत्तियों को ला देता है। और वही भोजन ही एक ऐसा है जो कृष्ण का हमें दर्शन करा देता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्याद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। कुंठित इंद्रियों से, हम अपनी इंद्रियों से भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। जब तक भगवान का प्रसाद खाएंगे तभी हम अपने इंद्रियों से भगवान को समझ पाएंगे। तो भगवान के समझने के लिए केवल हमको अपनी इंद्रियों को संयमित करना, और जैसे जैसे इंद्रियां संयमित होंगी वैसे वैसे हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है। तो हम वैसे भी पढ़ रहे हैं कि इंद्र भगवान का दर्शन कैसे करना है,
अपने कानों से दर्शन करना, श्रवण करेंगे तब तब भगवान का स्मरण करेंगे। तो श्रवण करने की कैसे स्थिति आएगी? जैसे जैसे प्रसाद पाएंगे, जैसे जैसे हरिनाम का उच्चारण करेंगे, हमारे अंदर की कुंठा सारी निकल जाएगी, तब हम भगवान का श्रवण करने में हमारा इंटरेस्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं उन्होंने खाना खाना टोटल बंद कर दिया, केवल जल से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, है ना। अभक्षः उपशांतः आत्मा, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को पूर्ण रूप से उन्होंने संयमित कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और उसके बाद क्या किया? स अस्ते विगत एषणः, मतलब उसके बाद क्या हुआ, ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी सारी चिंताओं से, अपने सारे संबंधों से नाता तोड़ दिया। अब उनको कोई चिंता नहीं है कि मेरा राज्य है कि नहीं है, मैं राजा हूं कि नहीं हूं, मेरे पुत्रों का क्या हो रहा है, मेरे भतीजों का क्या हो रहा है, मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है, मैं ऐश्वर्य भोग रहा हूं कि नहीं भोग रहा हूं, मेरे सर पे मुकुट है कि नहीं है। ये सारी चिंताओं से, व्याधियों से वो पूर्ण रूप से अपने आप को काट लिया, उन्होंने मुक्त हो चुके। सोचो, यही धृतराष्ट्र था जो पूरे राज्य में घुसा हुआ था, उसको राजा बनना था, अपने पुत्र को राजा बनाना था, है ना। इतना ज्यादा वो, इन लोगों ने इतना ज्यादा, धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने राज्य का इतना ज्यादा इच्छा रखी कि इतने लोग मर गए, बाप रे बाप। आज वही धृतराष्ट्र है, अब वैरागी हो गया। और यही वैरागी पहले हो जाता तो इतने लोग मरते तो नहीं, धर्म के अनुसार सब चलते। लेकिन केवल इच्छा, केवल केवल अज्ञानता के कारण व्यक्ति देखो कितना अधर्म का कार्य करता है। जैसे ही कोई ज्ञानी मिल जाता है विदुर के जैसा, जिसकी शरणागति हो जाती है, तब अपने आप को व्यक्ति धर्म के रास्ते पे ला पाता है, अदरवाइज नहीं ला पाता। और उसके लिए भी सरेंडर होना पड़ता है। सरेंडर अगर नहीं करेंगे किसी वैष्णव के सामने, सीनियर के सामने, ज्ञानी के सामने, तो हम अपनी चलाएंगे, फिर अपनी कैसे होगी? अधर्म का आचरण होगा, वो फिर इंद्रिय तृप्ति चलती रहेगी, अपने भोगों में लगे रहेंगे। अरे मेरे को तो ये पसंद है ना प्रभु जी, ये करने दो, वो करने दो। जब तक वैराग्य, जब तक कोई ऐसा चाटा नहीं पड़ता ना, तब तक व्यक्ति सुधरता नहीं। तो भगवान चाटा मारते हैं कैसे? अपनों को छीन लेंगे, मृत्यु दिला देंगे, आसपास के संबंधियों से लड़ाई हो जाएगी, सब उल्टा सुल्टा काम हो जाएगा, तब चाटा पड़ता है भगवान का। और ऐसा चाटा पड़ता है, व्यक्ति अब सुधर जाता है कि अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस अब आप जो बोलो मैं वो करूंगा, है कि नहीं। तो ऐसा धृतराष्ट्र के साथ हुआ, 100 के 100 पुत्र उसके चले गए, 100 के 100 पुत्र। और वहां जाके अष्टांग योग का उसने प्रयास करना चालू किया, अष्टांग योग को प्रारंभ किया। इसमें लिखा है, इस प्रकार की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने हेतु कुछ विधान नियत किए गए हैं। तो कुछ विधान बनाए गए हैं जिससे आध्यात्मिक अपना स्तर बढ़ाया जाता है। कौन से? 3 बार स्नान करना पहला लिखा है, और लिखा है जहां तक संभव हो उपवास करना। दूसरा उपवास करना, पहला 3 बार स्नान करना, और तीसरा आसन लगा कर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना। आसन लगाकर आध्यात्मिक विषयों में मन को एकाग्र करना, मतलब हमको क्या करना है? आसन लगाकर एक जगह बैठकर चैंटिंग करना है। कर पाते क्या एक जगह बैठ के चैंटिंग? नहीं कर पाते। कहते हैं अगर कोई एक ही जगह बैठ के 3 घंटा एक ही आसन में बैठ के ध्यान करता है, तब उसे कहते हैं कि उसने अपने आसन को सिद्ध कर लिया। आसन की सिद्धि किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति 3 घंटे तक एक ही आसन में बैठा रहे और वह जो ध्यान की मुद्रा है उसमें रहे, और वही ध्यान में एक निष्ठ होकर ध्यान करता रहे। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमको कहा जाता है कि जो नाम कह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, उसी को सुनिए, उसी को कहिए, बाकी कुछ ध्यान मत दीजिए। अगर ऐसी स्थिति में बैठे हैं एक जगह 3 घंटे तक और चैंटिंग करे जा रहे हैं, तब मतलब हमने अपने आसन को सिद्ध कर लिया। मतलब सारी की सारी 16 माला कैसे करनी है? एक जगह बैठ के एक स्थान में एक मुद्रा में, और बोलना है और उसको सुनना है, ऐसा करना है, तब भगवान के नाम प्रकाशित हो जाएगा। आसान है ये, एक माला नहीं होती एक जगह बैठ के पीठ दर्द दे रही है, घुटना दर्द दे रहा है, प्रभु जी टहल लेते, नींद आ रही है, क्या करें। मेरे से भी नहीं हो पाता, जो सच सच बात है वही है, मैं भी एक जगह बैठ के नहीं कर पाता हूँ। कभी थोड़ा सा टहल लिए, कभी बैठ लिए, कभी ऐसा हो गया, कभी वैसा हो गया।
कभी खड़े हो गए, जैसा भी है, लेकिन खींच खाच के 16 माला हो रही, यही बड़ी बात है। मेरे से तो 17 माला नहीं होती। एक माला अधिक करने बोलो तो मेरे को बड़ा पसीना आ जाता है, अरे बाप रे, एक आदि कैसे होगी। लेकिन लोग करते हैं, हमारे माता जी लोग, कल्पना माता जी हैं, आनंदायनी माता जी हैं, पद्मप्री माता जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत माला, 64 100 माला कर रहे हैं, है ना। सुमति माता जी है। तो ये लोग लगे हुए हैं आसन सिद्ध करने में, है ना। आसन सिद्ध में एक जगह बैठ के करना चाहिए, लेकिन ठीक है, कलयुग का जीव है, धीरे धीरे जो है एक निष्ठ होगा, धीरे धीरे आदत बढ़ेगी तो आसन भी सिद्ध हो जाएगा। कम से कम 2 माला 4 माला एक स्थान में एक ही स्थिति में बैठ के करना चाहिए, तब नाम प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाता है। और चौथी चीज कर रहे हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना, भौतिक चिंतनों से मुक्त होना। 4 चीजें बताई गई, दिन में 3 बार स्नान करना, है ना, और क्या करना, उपवास रखना, और एक जगह ध्यान करना, एक ही आसन में बैठ के, और चौथा है भौतिक चीजों से अपने आप की चिंतन को मुक्त करना, अपनी इच्छाओं को चीजों से, वस्तुओं से दूर करना। ये बताई गई 4 चीजें। तो हमको प्रयास करना है अपने भक्ति में ऐसे ही करें। और एक पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें कहते हैं, नितांत भौतिकवादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यह सामान्य व्यापार है। वह यह नहीं देख पाता कि ये किस प्रकार उसे स्वर्ग से नरक में घसीट कर ले जा रहा है। तो बेसिकली जो भौतिकतावादी होते हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, वो ये नहीं देख पा रहे कि मैं अपने कार्यों से कैसे अपने आप को नरक की ओर ले जा रहा हूं। वो केवल इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छा पूर्ति के प्रयासों में लगे रहते हैं। पैसा कमाना है, भले पाप से कमा लेंगे, गलत आचरण करके कमा लेंगे, झूठ बोल के कमा लेंगे, किसी का हक का छीन ले लेंगे, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसे कर्मों से वो नरक के द्वार खुल रहे हैं उनके, और उनको नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड रेज ऑलरेडी हो गया। यस अनिल प्रभु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा समस्त भक्त समस्त वृंद की की जय। जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी बोल। हरे कृष्णा जी सदा प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु।